नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। ईरान जंग के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने लोगों को नींद से जगा दिया। जो लोग सो रहे थे वो उठ खड़े हुए। एक बेहद हैरान और चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आई अमेरिका के वॉशिंगटन से। वहां पर हमला किया गया और इस हमले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। एक ऐसी घटना जिसे सुपर पावर की चूल्हे हिलाने वाला कहा जा सकता है। पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले ट्रंप को अपनी जान के लाले पड़ गए। तस्वीरें निकलकर सामने आई। जेडी वेंस भागते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप को सीक्रेट एजेंट्स साथ ले जाते हुए नजर आए। उनकी पत्नी की जान बचाई गई है, लेकिन तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट एक लंच का कार्यक्रम जो है वो चल रहा था और इस दौरान तमाम बड़ी शख्सियत, पत्रकार मौजूद थे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे, दूसरी तरफ जेडी वेंस, और इसी दौरान गोलियों की आवाज सुनाई देती है और बंदूक से निकले शोले ट्रंप तक पहुंच पाते कि सीक्रेट सर्विस हरकत में आ जाती है और ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। यानी ट्रंप बाल बाल बच गए। लेकिन एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या दुनिया के सुपर पावर की सुरक्षा में सेंध लग गई है? ये बताएंगे आपको तफसील से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर कि किस तरह से पूरी कहानी इस वक्त बदलती हुई नजर आ रही है वर्ल्ड वॉर में। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की बात करेंगे कि सुपर पावर पर फायर और डोनाल्ड ट्रंप पर बाल बचते हुए नजर आए। ये आपको लाल घेरे में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नजर आ रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ जो उनके गार्ड्स हैं वो हरकत में आते हैं। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई देती है वो यहां से अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान से युद्ध में उलझा हुआ है और इन सब के बीच ये चौंकाने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। तमाम लोग वहां पर मौजूद होते हैं, पत्रकार मौजूद होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पर मौजूद होते हैं और इसी दौरान एक शख्स जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है वो पहुंचता है। लेकिन मेन इवेंट में जहां डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए वहां पहुंच पाता उससे पहले ही गोलियों की आवाज सुनाई देती है। शुरुआत में लगता है कि कोई टेक्निकल खामी है, लेकिन उसके बाद 4 से 7 राउंड फायरिंग होती है और फिर हड़कंप मच जाता है। और फिर जो लोग हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आसपास लोग हैं वो अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जान खतरे में देखते हुए उनके जो गार्ड्स हैं वो उन्हें बाहर ले जाते हुए नजर आते हैं सुरक्षित। साथ ही साथ उनकी पत्नी मेलानिया भी आपको नजर आ रही होंगी, वो भी अपनी जान बचाते हुए नजर आती हैं। और इसकी दूसरी तरफ अगर आप वो तस्वीर में आपके सामने रखूंगा, जेडी वेंस जैसे ही गोलियों की आवाज सुनते हैं फौरन मिनी सेकंड में उठते हैं और तुरंत भागते हुए नजर आते हैं, यानी अपनी जान पहले बचाते हुए नजर आते हैं। वो तस्वीर भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं कि क्या वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर जो हम लोग लेकर आए हैं उस पर शांति खत, अब क्या बम बरसते हुए नजर आए। खबर निकलकर सामने आई थी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अमेरिका की तरफ से कि जो अमेरिकन जिन्हें शांति वार्ता में शामिल होना है वो वहां से निकल चुके हैं, चाहे विटकॉफ हो या दूसरी तरफ ईरान कह रहा था कि कोई बातचीत होनी नहीं है। अरागची पहुंचे हुए थे और अरागची अपने 3 देशों के दौरे के लिए पहुंचे हुए। इन सब के बीच शांति वार्ता जो होनी थी, लेकिन वो पूरी तरह से सस्पेंस के घेरे में थी। अब वो पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, हमने किसी को नहीं भेजा है, वो सब वापस आ गए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब महायुद्ध की तैयारी पुख्ता हो चुकी है और भीषण जंग जो है वो देखने को मिल सकती है। क्या है कहानी वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपके सामने बता देते हैं वर्ल्ड वॉर में, वो है हिजबुल्लाह पर भीषण प्रहार लगातार जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने आईडीएफ को साफ संकेत दे दिया है। पिछले कुछ दिनों से सीजफायर के बीच भी यह कहानी निकलकर सामने आई थी, तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जहां पर दक्षिणी लेबनान की खास अगर बात की जाए तो आईडीएफ की तरफ से लगातार एक के बाद एक कई हमले किए गए। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी रिटेलिएट किया गया और पूरा सीन बदलता हुआ नजर आया।
फिर नेतन्याहू ने क्या कहा, आईडीएफ को साफ संकेत दे दिए, क्योंकि शांति वार्ता वाली तो बात खत्म होती हुई नजर आ रही, इसी चीज का ये इंतजार कर रहे थे। और इसी दौरान इन्होंने कह दिया कि हमले जारी रहेंगे और इससे ज्यादा भीषण हमले होंगे। ये भीषण प्रहार करने की बात नेतन्याहू की तरफ से आईडीएफ को दी गई है। चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जिस पर हमारी नजर रहने वाली है, वो भी आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से अब ऑपरेशन ईगल क्लॉ का दंश एक बार फिर से और इसका मजाक उड़ाते हुए इस दुखती रग पर हाथ रखते हुए ईरान नजर आया। 1980 का दशक, जब ऑपरेशन ईगल क्लॉ के जरिए अमेरिका ने कोशिश की थी कि जो उसके नागरिक हैं उन्हें छुड़ाया जा सके। करीब 260 से 270 दिनों तक उन्हें बंधक बनाया गया था और उन्हें छुड़ाने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। लेकिन यह बहुत बड़ा फेल्योर साबित हुआ अमेरिका के लिए और इसी का मजाक एक बार फिर से ईरान ने उड़ा दिया है। यानी जिस अमेरिका अपनी साख को लेकर दुनिया भर में सुपर पावर की तस्वीर पेश करता, आज कितने घटनाक्रम हुए आप समझिए। सुबह सुबह जब हम और आप सो रहे थे उसी दौरान यह हमला होता है और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचते हुए नजर आते हैं और फिर दुखती रग पर हाथ रखने का काम ईरान ने कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। ईरान जंग के बीच दुनिया हिलाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले की तस्वीर सामने आई है। बाल बाल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बचे हैं। होटल हिल्टन में ट्रंप पर हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ईरान युद्ध के बीच ये हमला हुआ है, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठे कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले क्यों हो रहे हैं। क्या कोई संयोग है या फिर संयोग की आड़ में एक प्रयोग है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो निकलकर सोशल मीडिया पर भी सामने आ रही है। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये जानबूझकर करवा रहे हैं, वरना प्रेसिडेंट तक या प्रेसिडेंट पर इस तरह के हमले नहीं हो सकते। ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है मैं ये आपके विवेक पर छोड़ देता हूं। दूसरी बड़ी खबर आपको बताता हूं, हाई प्रोफाइल डिनर कार्यक्रम में ये जो हमला हुआ है ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है, लेकिन इस हमले को अगर देखेंगे तो इस डिनर में करीब 2600 मेहमान मौजूद थे और फायरिंग की आवाज ऊपरी कमरे से बताई गई और ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद दहशत का माहौल देखने को मिला। लोग अपनी जान जो है बचाते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर भी जो है पीसीआर वो नीचे डाल दीजिएगा, जिसमें लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों ने टेबल के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई है। साथ ही साथ पूरा होटल जो है लॉकडाउन और खाली कराया गया और उसके बाद ट्रंप पर हमला करने वाले को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां गहन जांच में जुटी हैं, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर पहली प्रतिक्रिया जो है इस हमले के बाद दी। कोई भी वरिष्ठ नेता इस हादसे में घायल नहीं हुआ है, लेकिन इसकी कहानी अब आप समझिए कि 45 साल पहले का खौफनाक मंजर भी इसी तरह का देखने को मिला था, जब तारीख थी 30 मार्च 1981 में इसी तरह का हमला तत्कालीन राष्ट्रपति रहे रोनाल्ड रीगन पर हुआ था और होटल भी यही था। होटल हिल्टन में एक कार्यक्रम के लिए रीगन आए थे। कार्यक्रम के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे उसी दौरान हमला किया गया। जॉन हिंकले जूनियर ने रीगन पर हमला जो है वो किया था। इस दौरान कई गोलियां जो है बरसाई गई थी। ये चार बड़ी खबरें, इनकी महत्वता आप समझिए कि पूरे हमले से, आज के हमले से जुड़ी हुई ये कहानी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जान बाल बाल बची है। जेडी वेंस भागते हुए नजर आए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी और एक हाई प्रोफाइल शाम जो इतिहास बनते बनते रह गए। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में तमाम लोग मौजूद थे। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो इस डिनर में शामिल थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और बहुत सारी तस्वीरें जो एक के बाद एक इसके बाद आप देखते हुए नजर आएंगे। इस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में ये जो कयामत जैसा माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तब बना जब अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज ने पूरे हॉल को हिलाकर रख दिया। निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप थे। मकसद एक था कि डोनाल्ड ट्रंप की जान ली जा सके।
और ये कोई पहली बार नहीं है दर्शकों, इससे पहले भी 4 बार की कहानी, 4 से 3 बार की कहानी जो निकलकर सामने आई है। इसी साल की अगर बात करें, करीब 2 बार हमला जो हो चुका है। पिछली बार जब चुनाव का माहौल था, डोनाल्ड ट्रंप के बगल से जो गोली गई थी, वो भी तस्वीर आपको याद होगी। वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। देखिए ये माहौल क्या था, इस तस्वीर को आप समझिए। ये बातचीत हो रही है और बातचीत के दौरान देखिए, ये जो एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, वो यही बता रहा है कि अचानक से ये क्या हुआ। ये गोलियों की आवाज सुनाई दी। उसके बाद देखिए जो अगल बगल लोग मौजूद थे वो नीचे छिपते हुए नजर आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को फौरन, उनकी पत्नी, उनको फौरन एक सर्कल बनाया गया, एक बेड़ा बनाया गया। जो कमांडोज थे वो फ्रंट पर आते हैं बंदूक लेकर, तुरंत चौकसी दिखाते हैं। जो आसपास लोग थे उनको देखते हैं कि आखिर कोई और है या नहीं। निशाने पर वो लोग रहते हैं। ये तस्वीर देखिए, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और फिर मौका लगते ही डोनाल्ड ट्रंप को वहां से ले जाया जाता है। देखिए जब ये बातचीत चली, बेहद रिलैक्स नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अचानक से गोलियों की आवाज जब अचानक सुनाई देती है तो एक्सप्रेशन, हाव भाव डोनाल्ड ट्रंप के बदल जाते हैं। देखिए ये अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई दी और उसके बाद से ये हाव भाव बदला और आसपास जो जेडी वेंस थे वो भागते हुए भी नजर आए। जेडी वेंस सबसे पहले भागते हुए नजर आए, वो तस्वीर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो लिया जाता है, सुरक्षा का बेड़ा बनाया जाता है और उसके बाद उनको वहां से हटाया जाता है। निशाने पर ट्रंप थे, हालांकि गोली उन्हें छू नहीं पाई है और वो बाल बाल बच गए हैं। व्हाइट हाउस में डिनर के बाद फायरिंग से हड़कंप किस तरह से मचा है, क्या कहानी है, कौन था वो हमलावर, पूरी कहानी क्या है, वो आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर, एक ऐसा मंच जहां सत्ता, मीडिया और प्रतिष्ठा एक साथ नजर आती है, लेकिन इस बार यह मंच बन गया दहशत का केंद्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप सभी इस हाई प्रोफाइल इवेंट में मौजूद थे। माहौल सामान्य था, कैमरों की चमक थी और दुनिया की नजरें शाम पर टिकी थी। लेकिन तभी हिल्टन होटल के बॉलरूम में ठीक ऊपर वाले कमरे से अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी और बस 1 सेकंड में सब बदल गया। सीक्रेट सर्विस अलर्ट हो गई, ट्रंप को तुरंत घेर लिया गया और उन्हें मंच से सुरक्षित बाहर निकाला गया। मेहमानों के बीच अफरा तफरी मच गई, कई लोग टेबल के नीचे छिप गए। वेटर्स ने प्लेटें छोड़कर भागना शुरू कर दिया और पूरा हॉल दहशत में डूब गया। 2600 से ज्यादा लोगों की भीड़ और हर चेहरा सवाल पूछ रहा था, यह अंदरूनी चूक थी या सुनियोजित हमला। कुछ ही मिनटों में पूरा होटल सील कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को सुरक्षित व्हाइट हाउस पहुंचा दिया गया है और इसके बाद ट्रंप का बयान आया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि ऑपरेशन तेज और बहादुरी भरा था, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी माना कि यह शाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली राजधानी में सुरक्षा की दीवारें तरक रही हैं या सिर्फ एक आइसोलेटेड सिक्योरिटी ब्रीच है? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और पूरी दुनिया की नजर अब वॉशिंगटन पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, होटल हिल्टन गोलीबारी केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध कोल टॉमस एलन ने इरादा कबूला है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, होटल हिल्टन गोलीबारी केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। जो हमलावर था उसने अपना इरादा जो है वो कबूला है। क्या इरादा वो आप समझिए, वो कह रहा है कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को वो निशाना बनाना चाहता था। यही उसका एम था, यही उसका मकसद था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो हमलावर है जिसका नाम कोल
टॉमस एलन बताया जा रहा, जो 33 साल का है और कैलिफोर्निया का रहने वाला है। वो साफ तौर से कह रहा है कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाना मेरा मकसद था, उन पर हमला करना चाहता था। और यह पूरा खुलासा हुआ गिरफ्तारी के बाद, जब पुलिस ने कड़ाई से उसके साथ पूछताछ की है। सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर है और लगातार जांच की जा रही कि क्या इसके साथ कोई और भी था। यह पूरी कहानी आप समझिए। ये जो कोल टॉमस है, यह कैलिफोर्निया का रहने वाला है, 33 साल का यह शख्स, यह हमलावर। आप सबसे पहले आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, ये हमला करने के दौरान की तस्वीरें देखिए। जब ये हमला होता है तो आसपास भगदड़ मच जाती है और उसके बाद से जो जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो एक्शन मोड में नजर आते हैं। और फिर ये दो तस्वीरें आपके सामने, समझिए क्या है दो तस्वीरें। अगर पीसीआर इस वाली स्क्रीन पर आप तो एक बार रखिएगा प्लीज। ये पहली फुटेज है जिसमें सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिखाया गया है। इसमें आप देखेंगे जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आते हैं। पहले रिलैक्स होते हैं और यहां से देखिए कि भागता हुआ नजर आ रहा है ये शख्स, और उसके बाद से हमला करने की कोशिश की गई है। और ये दूसरी तस्वीर क्या कह रही है वो समझिए। दूसरी तस्वीर कह रही है कि बड़े आराम से ये जो डिनर चल रहा था जिसमें पत्रकार मौजूद थे, वो डोनाल्ड ट्रंप बैठे हो, उनसे एक शख्स बात कर, और इसी दौरान हमला होता। और जो फेशियल एक्सप्रेशन है, पीसीआर एक बार इसको जूम करके पॉज करने की कोशिश करिएगा। ये जो एक्सप्रेशन है वो डोनाल्ड ट्रंप का बदल जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि आसपास कुछ तो गड़बड़ है और गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई देती है। भगदड़ की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आती है। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाने के लिए जो उनके सुरक्षा गार्ड्स थे वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आते हैं, आप देख सकते हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित जगह ले जाया जाता है। वहां से जो सेफ जगह है वहां से ले जाते हुए गार्ड्स नजर आते हैं। यानी देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पॉज करेगा। बहुत आराम से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बैठे हैं, ये बातचीत चल रही है और पूरा माहौल ऐसा, मतलब चंद सेकंड में ये एक्सप्रेशन कैसे बदलेगा वो भी आपको दिखाते एक बार, ये जब वीडियो चलेगी। आप अब देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल रिलैक्स मोड में नजर आ, उसके बाद से अचानक से गोली की आवाज जो सुनाई देती है। देखिए एक्सप्रेशन बदला और फिर देखते कि आसपास हुआ क्या। जब तक कुछ समझ में आता, उससे पहले इनके दूसरी तरफ अगर जाएंगे, वो तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। जेडी वेंस बैठे होते हैं, वो अपनी जान बचाकर सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं। यानी जेडी वेंस को लेकर आप देखिए ये दो तस्वीरें, ये जेडी वेंस साहब हैं, देखिए जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, जेडी वेंस है। जैसी गोलियों की आवाज सुनाई देती है वो भागते हुए नजर आते हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद से प्रेसिडेंट साहब भागते हैं, मतलब प्रेसिडेंट साहब को सुरक्षित ले जाया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट ने जैसे ही आवाज सुनी, गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी, उनको अपनी जान बचाने का ख्याल आया और पहला रिएक्शन यह था कि अभी डोनाल्ड ट्रंप कुछ समझ पाते, बाकी लोग समझ पाते। वो देखिए जेडी वेंस अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आते हैं, सबसे पहले जेडी वेंस। और फिर जो गार्ड्स हैं उन्हें याद आता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी तो है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को बचाने से पहले उपराष्ट्रपति को बचाया गया, या ये कह लीजिए कि उपराष्ट्रपति अपनी जान बचाते हुए नजर आए, वो भागते हुए नजर आए। उसके बाद से जो गार्ड्स थे उन्हें याद आया कि प्रेसिडेंट तो अभी बैठे हुए हैं, फिर उनकी भी जान जो है वो बचाई गई है। साथ ही साथ वो सीसीटीवी फुटेज भी जरा जल्दी से एक बार रख देते तो हम बता देते कि किस तरह से वो पूरा हमला जो है वो देखने को मिला। वो सीसीटीवी फुटेज भी देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है, हमला हुआ और उसके बाद से जो गार्ड थे वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आते हैं, गन तानते हैं और सीधा उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। और फिर अगर वो एम्बियंस वाला भी मैं आपके सामने विजुअल्स रखूंगा जिसमें कहा जा रहा है कि वन डाउन, वन डाउन, वन डाउन 3 बार बोला गया। वो इसका मतलब यही था कि को मार गिराया गया या हिरासत में लिया गया। शुरुआती जानकारी यह निकलकर सामने आई कि 2 हमलावर थे और उसके बाद से पता चला कि हमलावर सिर्फ एक था और उस हमलावर की मौत नहीं हुई है, उसे पकड़ लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं, जो अधिकारी हैं वो उसको लेकर चले गए। और ये देखिए, ये भागते हुए जो है पूरी तरह से आते हैं और उसके बाद से एक्टिव मोड में, ताकि और कोई बड़ी कैजुअलिटी देखने को ना मिले। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। एक तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप की जान जो है बचाई गई है, वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जेडी वेंस जो है वो जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई देती है वो अपनी जान बचाते हैं, वो भागते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाई जाती है, डोनाल्ड ट्रंप को पहले सुरक्षित ले जाया जाता है। इन 2 तस्वीरों के मायने और मतलब बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है वो भी नजर आती है और वो भी झुकते हुए वो जान बचाती हुई नजर आती है।
एक तस्वीर और मैं आपके सामने रखूंगा। ये देखिए, ये अंदर की जो तस्वीर है, और जैसे ही वो गोली की आवाज सुनते तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, वो उस पूरे हॉल परिसर में मौजूद नजर आते हैं, उस हमलावर को पकड़ते हैं, उसे पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद से लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर जो है पहुंचाया जा रहा है, ताकि कैजुअलिटीज किसी तरह की ना हो। यही मकसद था। और जल्दी से वो हमलावर की तस्वीर भी मैं आपके सामने रखूंगा, जो बताया जा रहा है कि जिसका नाम एलन है। ये देखिए वो तस्वीर है, एक और क्लोज तस्वीर होगी पीछे, वो भी रखेगा। ये एलन की तस्वीर है, यही वो हमलावर है जिसे पकड़ लिया गया। इसके हाथ बंधे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, जो अधिकारी हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है, इसका नाम है कोल थॉमस एलन। इसका नाम कोल थॉमस एलन है, जो 33 साल का बताया जा रहा है, कैलिफोर्निया का ही रहने वाला। और अब इससे जब पूछताछ हुई, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो जानकारी आपको दी, जिसमें इसने कबूला है कि वो ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था। और क्या मकसद था उसका, इसके अलावा क्या वाकई सिर्फ अधिकारी ही निशाने पर थे या डोनाल्ड ट्रंप भी थे, ये अभी जांच का विषय है। जैसे जैसे इससे पूछताछ और कड़ाई से की जाएगी, तमाम खुलासे होते हुए नजर आएंगे। जेडी वेंस वाली कहानी अब आपको समझनी जरूरी है। जान बची तो लाखों पाए वाली कहानी इस वक्त देखने को मिली। यानी दोनों तस्वीरों को आप समझिए। ये आप पहली तस्वीर में उस हमलावर को देख रहे हैं, जिसका नाम बताया गया कि कोल थॉमस एलन है। एलन की यह तस्वीर है, कैलिफोर्निया का रहने वाला। दूसरी तस्वीर जिसमें हमला होता है तो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित ले जाया जाता है, उनकी पत्नी को सुरक्षित ले जाया जाता है। और एक और जो तस्वीर मैंने दिखाई थी, जेडी वेंस भागते हुए नजर आते हैं। आसपास जो लोग होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कहां से कौन सी गोली निकलकर सामने आएगी, क्योंकि अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही। सबको ही लगा कि अपनी अपनी जान बचा ली जाए, और इसमें सबसे आगे निकलकर सामने आए जेडी वेंस। वो भागते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप तो फिर भी कुछ सेकंड बाद उन्हें वहां से हटाया गया। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी, वैसे ही जेडी वेंस वहां से भागते हुए नजर आए। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी को वहां से ले जाया गया। हमले के बाद सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागते रहे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी सर पर पांव रखकर, मानिए, वो भी भागते हुए नजर आए। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग से जो हड़कंप मचा, उसके बाद से तमाम सवाल उठने लगे। सवाल क्या उठने लगे वो भी आपको समझाते हैं। सवाल यह उठने लगा कि आखिर सुरक्षा की दीवार अचानक से कई बार डोनाल्ड ट्रंप की टूट क्यों जाती है। सवाल यह उठने लगा कि एप्स्टीन फाइल से जुड़ा जब कहानी निकलकर सामने आई तो ईरान युद्ध से कनेक्शन आ गया, यानी लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। सवाल उठने लगा कि जब नेटो, चाइना, रशिया, तमाम साथ ही साथ गल्फ कंट्रीज की अंदर खाने जो नाराजगी अमेरिका को लेकर है, उसके बाद से यह कहानी सामने आई। क्यों हमला हुआ। फिर सवाल उठा कि जब मिड टर्म चुनाव है तो क्या जानबूझकर सिंपैथी गेन करने के लिए यह हमला करवाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। चलिए अब जानते हैं घटना की पूरी टाइमलाइन कि कब कब कैसे ये हमला हुआ है। ट्रंप पर हमले की टाइमलाइन जो हमने आपके लिए बनाई है वो आपके सामने रख देते हैं। ये हाई प्रोफाइल डिनर जो वो चल रहा था, शुरू हो रहा था। ये तस्वीर भी देखते रहेगा, एक्सप्रेशन भी देखते रहेगा। 7:45 शाम का समय जो अमेरिका के हिसाब से, ये टाइमिंग वहां से है। डिनर चल रहा है। 8:27 पर अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट जो वो सुनाई देती है, कई राउंड फायरिंग की आवाज जो है वो सुनाई देती है। उसके बाद 8:28 पर सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को घेरा, लेकिन 8:27 से 8:28 के बीच में जो मिनी सेकेंड है उसमें जेडी वेंस भागते हुए नजर आए। 8:30 पर हॉल में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए, टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। कई पत्रकारों ने हेडफोन लगाया था और वो टेबल के नीचे छिपे थे।
8:35 पर होटल पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया, सील किया गया, ताकि कोई और भी उस समय तक है तो उसे पकड़ा जा सके या उसे मार गिराया जा सके। और 8:40 पर जो संदिग्ध था, जो हमलावर था एलन, उसे गिरफ्तार किया गया। और 8:55 पर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस शिफ्ट कर दिया गया। यकीन मानिए, इस पूरी डिनर पार्टी में करीब 2600 मेहमान मौजूद थे। फायरिंग की आवाज ऊपरी कमरे से बताई गई। संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां गहन जांच में जुटी हुई हैं। साथ ही साथ किसी भी वरिष्ठ नेता के घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन एक इतिहास आपको बताते हैं इसी होटल से जुड़ा हुआ। वो इतिहास क्या है वो भी समझिएगा, लेकिन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप पर कब कब हमला हुआ है। 4 हमले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर देखने को मिले हैं। ये 3 तस्वीरें लेकिन आपके सामने, एक तो आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ 26 अप्रैल 2026 की ये जो बात हो रही है, ट्रंप के सामने जो फायरिंग हुई है, जो जान बचाते हुए नजर आए। इससे पहले 10 सितंबर 2025 की बारी है जब हमला किया गया। और ये कहानी अभी नहीं लिखी गई, 2024 में भी 14 जुलाई 2024 में भी यह तस्वीर देखने को मिली थी। यानी 4 बार जो हमले किए गए वो समझिए। पहला हमला था बटलर, पेंसिल्वेनिया में जुलाई 2024 में, जब रैली में स्नाइपर ने गोली चलाई, ट्रंप के कान को छूकर निकली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर आई और अटैकर भी मारा गया था। दूसरा था वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स, सितंबर 2024 की वो तारीख। हमलावर जो है वो 12 घंटे तक छिपा रहा राइफल के साथ, जिसे पकड़ा गया। ट्रंप सुरक्षित थे और अटैकर को लाइफ सेंटेंस जो है वो सजा सुनाई गई। फिर मारे लागो फरवरी 2026 की वो तस्वीर, जब बंदूक लेकर परिसर में एक शख्स घुसा, सीक्रेट सर्विस ने उसे भी मार गिराया और ट्रंप वहां पर, अच्छी खबर यह थी कि ट्रंप वहां पर मौजूद नहीं थे। और आज वॉशिंगटन हिल्टन, अप्रैल 2026 की कहानी, जब सीक्रेट सर्विस एजेंट, जिसमें एक घायल बताया जा रहा है कि उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी है। हालांकि अब उसकी स्थिति सही है। लेकिन दर्शकों, यहां समझना क्या जरूरी है? यहां समझना यह जरूरी है कि हिल्टन का इतिहास बेहद डरावना और खतरनाक रहा है। इससे पहले भी तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड, उन पर भी हमला किया गया। होटल हिल्टन का खौफनाक इतिहास क्या है वो आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, समझाते हैं कि एक बार फिर से कैसे 45 साल पहले की कहानी एक बार दोहराने की कोशिश की गई है। होटल हिल्टन का खौफनाक इतिहास आपको बताते हैं। 45 साल पहले की याद एक बार फिर से ताजा हुई है। उस दौरान भी करीब 30 मार्च की वो तारीख 1981 में, जब जानलेवा हमला हुआ था तत्कालीन प्रेसिडेंट पर, रोनाल्ड रीगन। वो जब बाहर निकल रहे थे उसी दौरान उन पर हमला किया गया था। होटल हिल्टन में कार्यक्रम के लिए रीगन साहब पहुंचे हुए थे, लोगों से बातचीत की, अपना कार्यक्रम किया, उसके बाद से बड़ी आराम से निकल रहे। तो उसी दौरान बाहर निकलने के बाद गाड़ी की तरफ रीगन जब बढ़ रहे थे, उसी दौरान एक शख्स जो है, जिसका नाम जॉन हेंकले जूनियर बताया जा रहा है, उसने गोलियां बरसाई। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की है। 22 कैलिबर की रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया था उस दौरान और हमला किया गया था। रीगन पर हमले से पूरा अमेरिका हिल गया था, क्योंकि प्रेसिडेंट की बात थी, प्रेसिडेंट की सुरक्षा में चूक की बात थी, राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर। उसके बाद यह फैसला हुआ कि कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। 25 अप्रैल 2026 को एक बार फिर से होटल हिल्टन सुर्खियों में आता है। व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हमले की तस्वीर निकलकर सामने आती, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डिनर में मुख्य अतिथि के रूप में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे और इसमें करीब 2600 मेहमान भी मौजूद थे, शामिल थे। और उसके बाद से माहौल बदल जाता है। कैसे, वो भी आप समझिए कि अचानक से
4 से 7 राउंड फायरिंग की जाती है। अचानक फायरिंग की तस्वीर सामने आती है और हड़कंप मच जाता है। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेरते हैं और करीब करीब 20 मिनट के अंदर वो हमलावर उनके कब्जे में होता है, उन तक पहुंच जाते हैं जो जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी। पूरे परिवार सहित डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया गया। ये बड़ा अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठने लगा है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन इन सब के बीच हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि हमले के बाद गोलीबारी मुझे ईरान के खिलाफ जंग से नहीं रोक पाएगी। यानी इसका कनेक्शन कैसे जोड़ रहे हैं, यानी देखिए जो मैं कह रहा था सिंपैथी वाली बात, वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि गोलीबारी मुझे ईरान के खिलाफ जंग से नहीं रोक पाएगी। हमले और ईरान कनेक्शन पर ट्रंप ने अनिभिज्ञता जताई है। कनेक्शन पर अब तक कोई सीधा संबंध नहीं दिखता, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, जांच जारी है। क्या कोई कनेक्शन ईरान से निकलता हुआ नजर आ रहा है उस शख्स का, इस बिंदु पर भी जांच जो है वो चल रही है, जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। क्या कहा है हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने, सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं। But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, and Progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd. There was a record-setting group of people. And there was a tremendous amount of love and coming together. I watched and I was very, very impressed by that. But we were, First Lady and I were taken very well care of, very quickly rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement. Marco had the same thing. Pete was there. Pete didn't want any help. He didn't want anybody to help him. He doesn't want anybody to help him, but he did get some, didn't you? And I think you also said that it was very impressive. So with that, I'd like to ask Todd Blanche to come up. यानी डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गोलीबारी मुझे ईरान के खिलाफ जंग से नहीं रोक पाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे इसमें मजा आता। ये रात काफी उथल पुथल वाली रही। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें ईरान जंग में फंसे हुए हैं, जिन्हें जान का खतरा है, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है उसको लेकर भी चुप्पी साधते हुए नजर आए, क्योंकि एक माहौल उनके खिलाफ भी देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते हैं कि हमने ईरान को तोड़ दिया है, ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, वो कह रहे हैं कि इसका कनेक्शन उससे नहीं है, लेकिन जांच जारी है। अब आप यहां समझिए कि इस डिनर में सिर्फ अकेले डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, इसमें कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी। वो भी आपके सामने हम जल्दी से रख देते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो सभी खास लोग हैं, ये सभी वो माननीय लोग हैं जिन्हें बुलाया गया था। और मुख्य अतिथि के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप थे, जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और जेडी वेंस, जो अपनी जान बचाकर सबसे पहले भागते हुए नजर आए थे। वो तस्वीर दिखाई, ये तीनों मौजूद थे। साथ ही साथ काश पटेल, जो एफबीआई के डायरेक्टर हैं, स्कॉट बेसेंट, ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये भी मौजूद थे, कैरोलिन लेविट, प्रेस सेक्रेटरी, शॉन डफी, जो कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी हैं, और तुलसी गबार्ड, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, ये लोग भी मौजूद थे। और 3 लोग थे, जिसमें स्टीवन चेंग,
जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं, मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री, और पीट हेग्सेथ जो कि रक्षा सचिव। ये सब लोग मौजूद थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये गोलीबारी की जगह कोई बम मार देता तो क्या होता। ये तमाम बड़े नाम, ये तमाम बड़ी हस्तियां खत्म होती हुई नजर आती। डोनाल्ड ट्रंप हो, मेलानिया ट्रंप हो, जेडी वेंस हो, काश पटेल हो, स्कॉट बेसेंट हो, कैरोलिन लेविट हो, सीन डफी हो, या फिर तुलसी गबार्ड, या फिर स्टीवन चेंग, या मार्को रूबियो, सबकी जान अटकी हुई थी। पीट हेग्सेथ से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, सबको बचाने का काम किया गया। पहले रोनाल्ड और अब डोनाल्ड किस तरह से निकलकर सामने, वो तस्वीर आप देख ही चुके हैं। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो भी आप समझ चुके हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका कनेक्शन, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, उसकी तरफ इशारा भी कर रही। कैसे, वो समझिए। कहा जा रहा है कि जब जब डोनाल्ड ट्रंप परेशानी में होते हैं तब तब इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। चुनाव जीतना था, क्या हुआ, हमला हो गया। मिड टर्म चुनाव है, हमला हो गया। एप्स्टीन फाइल था, ईरान से जंग में कूद पड़ा अमेरिका। ये कनेक्शंस क्या बताते हैं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर तमाम बातें चल रही हैं कि ये हमला सिर्फ और सिर्फ प्रयोग है, संयोग नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह हमला संयोग था या संयोग की आड़ में बड़ा प्रयोग। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी नहीं भूलना चाहिए दर्शकों, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ एक जलमार्ग नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच नए तनाव का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है। 8 अप्रैल के बाद सीधा संघर्ष थमने के बावजूद अब नाकेबंदी और धमकियों ने हालात को फिर से विस्फोटक बना दिया, और ट्रंप के आदेश और ईरान की सैन्य तैयारी ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। हॉर्मुज पर इस वक्त ईरान और अमेरिका आर पार है। तनाव बढ़ चुका है, समुद्री रास्ते पर संकट मंडरा रहा है। अमेरिका ईरान टकराव जो है वो सबके सामने है, खतरनाक रूप ले चुका है। नाकेबंदी के बीच वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये जो चौंकाने वाली तस्वीर आप मेरे पीछे देख रही हैं सामने आई है। ईरानी नाव पर तुरंत कार्रवाई हो, यह आदेश दिया गया है, जिसको लेकर ईरान ने भी साफ कहा है कि आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी जवाब देना जानते हैं। यानी आर्थिक दबाव बनाम रणनीतिक प्रतिरोध की जंग तेज है। दुनिया पर ऊर्जा संकट और मंदी का खतरा मंडरा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। अप्रैल के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य संघर्ष भले ही थम गया हो, लेकिन तनाव कभी खत्म नहीं हुआ। संघर्ष विराम के बाद उम्मीद थी कि हालात सामान्य होंगे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब लड़ाई हॉर्मुज स्ट्रेट पर केंद्रित हो गई है, जहां नाकाबंदी जैसी स्थिति बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री आवाजाही लगभग ठप है और दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। हालात तब और गंभीर हो गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि अगर कोई ईरानी नाव हॉर्मुज में बारूदी सुरंग लगाते हुए दिखे तो उसे तुरंत निशाना बनाया जाए।
वहीं दूसरी तरफ ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान सामने आया कि उनके सैनिक गुफाओं में तैयार बैठे हैं। इस बयानबाजी ने तनाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिका दावा कर रहा है कि नाकेबंदी से ईरान को हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान वर्षों से प्रतिबंधों के कारण पहले से दबाव झेल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों ने सैन्य रूप से अपनी सीमाएं परख ली हैं और अब कोई भी पक्ष निर्णायक जीत की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अगर कोई रास्ता बचता है तो वो बातचीत और शांति, क्योंकि अगर ये गतिरोध लंबा खिंचा तो इसका असर सिर्फ दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया के तनाव वाले नक्शे पर एक बार फिर ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। बयानबाजियों के दौर चल रहे हैं और इसी बीच ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के पुराने जख्म यानी ऑपरेशन ईगल क्लॉ को कुरेद दिया है। क्या है यह ऑपरेशन और क्यों ईरान ने इस तरह की हरकत की, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। ये वही मिशन है जिसे अमेरिका अपनी ताकत मानता था, लेकिन जो इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी सैन्य नाकामी बनकर दर्ज हो गया। ईरान की हालिया बयानबाजी में दावा किया गया कि उनके क्षेत्र में अमेरिका से जुड़ी सेनाओं को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। और इस बार इस्फहान का जिक्र भी सामने आया, लेकिन असली सियासी तापमान बढ़ा है होर्मुज स्ट्रेट में, जहां समुद्री रास्तों पर तनाव, जहाजों की रोक-टोक, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। और इसी बहस के बीच फिर सामने आया एक पुराना नाम, ऑपरेशन ईगल क्लॉ। अमेरिका का वो मिशन जो दुश्मन से नहीं, रेगिस्तान और मौसम से हार गया था। अप्रैल 1980 ईरान बंधक के संकट के दौरान अमेरिका ने एक हाई प्रोफाइल रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। मकसद साफ था, तेहरान में फंसे अमेरिकी बंधकों को छुड़ाना। लेकिन मिशन इतना जटिल था कि मैदान में पहुंचने से पहले ही किस्मत बदल गई। रेगिस्तान में डेजर्ट 1 नाम की एक जगह C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, RH-53 हेलीकॉप्टर और बीच में अचानक उठी धूल भरी आंधी। कुछ हेलीकॉप्टर लौट गए, कुछ खराब हो गए और मिशन वहीं रुक गया। और फिर हुआ वो हादसा जिसने अमेरिका को हिला दिया। एक हेलीकॉप्टर और ईंधन विमान की टक्कर, धमाका और 8 सैनिकों की मौत। ऑपरेशन वहीं खत्म हो गया और दुनिया ने देखा एक सुपर पावर की सबसे बड़ी ऑपरेशनल विफलता। आज वही पुराना ईगल क्लॉ फिर चर्चा में है। कभी रणनीति की कहानी था, अब इतिहास का सबब बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आखिर यह ऑपरेशन ईगल क्लॉ था क्या और क्यों अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा असफल मिशन माना जाता है, यह भी आपको समझाते हैं। यह यूएस आर्मी की काबिलियत पर एक गहरा धब्बे जैसा है। ऐसे में ईरान ने फिर से उस ऑपरेशन की याद दिलाकर अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि ऑपरेशन ईगल क्लॉ क्या है और इसे क्यों ईरान ने कुरेदा है, वो समझिए। यह दरअसल 1980 की बात है जब इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी और तेहरान यूएस एम्बेसी आपको नजर आ होगा। सुपर पावर सेना जो है उस वक्त जिन लोगों को छात्रों ने बंधक बनाया था उन्हें निकालना था। तेहरान में बंधक बनाया गया अमेरिकी नागरिकों को छुड़ाना, यह मकसद था इस ऑपरेशन का। ईरान में छुपकर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देना था, लेकिन यह सब कुछ उल्टा होता हुआ चला गया। वो कैसे, वो समझिए। हुआ यह कि एक हेलीकॉप्टर भेजा गया और इस पूरे रेगिस्तान में वो हेलीकॉप्टर धूल भरी आंधी की वजह से खराब होता हुआ नजर आया। बिना सीधे युद्ध के रेस्क्यू मिशन पूरा करना इस मिशन का उद्देश्य था। C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्टर विमान और एक हेलीकॉप्टर जिसका नाम था RH-53D
उसका इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकी डेल्टा फोर्स कमांडो उसमें तैनात थे। मकसद एक ही था, यूएस नेवी सपोर्ट के जरिए जो लोग बंधक बनाए गए हैं उन्हें छुड़ाया जा सके। पहला चरण था कि रेगिस्तान में डेजर्ट 1 पर लैंडिंग करना। ये जो डेजर्ट 1 आप देख रहे हैं, यहां पर लैंडिंग करना ये प्लान का हिस्सा था। दूसरे चरण में ईंधन भरकर आगे बढ़ना, कहां पर? तेहरान, यूएस एम्बेसी जो आप देख रहे हैं। और तीसरे चरण में तेहरान के पास गुप्त मूवमेंट, मतलब बिना किसी को जानकारी लगे धीरे धीरे बढ़ना और जो लोग फंसे उन्हें वापस लेके आना। दूतावास पर हमला करके और जो बंधक बने हैं लोग हैं, करीब 60 से ज्यादा की संख्या थी, 66 लोगों के आसपास की संख्या थी, जिन्हें 270 दिन के बताया जा रहा कि बंधक बनाकर रखा गया था। कम दृश्यता और तकनीकी खराबी जो देखने की वजह से, उसकी वजह से पूरे मिशन में बाधा आ गई। हेलीकॉप्टरों का साथ छोड़ना पड़ा और हुआ यह कि जो हेलीकॉप्टर थे वो C-130 के साथ भिड़ते हुए नजर आ गए और उसकी वजह से पूरी कहानी खराब होती हुई नजर आई। पूरा ऑपरेशन फेल होता हुआ नजर आया है। यानी एक तरफ ईरान युद्ध से अमेरिका उलझा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया है और तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जान का खतरा भी सता रहा है, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। ये चौथा हमला था जब डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।